Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Now बच्चों, in this video we will see the active sites of an enzyme, जिसको आप substrate site और active spot भी कहते हैं. In a tertiary structure of a protein, the backbone of a protein chain folds upon itself. The chain crisscross itself and hence many services and pockets are formed. क्या होता है आपका tertiary structure of protein हमने देखा था, हमने एक रफली बनाया था इस तरह से, right? तो उससे क्या हो रहा था, आपके पॉकेट्स फॉर्म हो रहे थे. जैसे यहाँ एक पॉकेट ये फॉर्म हो रहा है, या फिर ये इस तरह से फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है ये पॉकेट. तो ये पॉकेट्स जो फॉर्म हो रही हैं आपके क्या है, आपके स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये पॉकेट्स ही जो हैं आपकी एक्टिव साइट्स बन जाती हैं प्रोटीन एंजाइम्स की. यहीं पर आके सबस्ट्रेट क्या है, बाइंड करता है. सी दिस स्ट्रक्चर बच्चों, यहाँ पर क्या है, फोल्डिंग हुई है. उसके बाद आपने देखा यहाँ पर बीच में एक स्पेस बन रहा है, और वहाँ पर आपके अमाइनो एसिड्स हैं, एक्टिव अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्टिव साइट बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए. तो क्या है, दीज पॉकेट्स और सर्विसेज इन प्रोटीन बिकम्स एक्टिव साइट इन एंजाइम. इसीलिए जो पॉकेट्स और सर्विसेज थी क्या बन जाएंगी, एक्टिव साइट्स बन जाएंगी. इट कैन बी वन और मोर एक्टिव साइट्स इन एंजाइम. एंजाइम्स में आपके वन और मोर एक्टिव साइट्स भी हो सकती है. सिंगल एंजाइम में आपके एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं. एक्टिव साइट्स हैव अ स्पेसिफिक टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, एक्टिव साइट में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं या अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है, उनका नंबर भी और उनका सीरीज़ भी. जैसे अगर आप एक सीरीज़ आप ले लें कि जैसे एस्पैराजिन है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ हिस्टिडिन प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप मान लो सीरीन प्रेजेंट है. ये आपकी सीरीज़ है, एस्पैराजिन, हिस्टिडिन एंड सीरीन. तो ये एक एक्टिव साइट बनाएगा. ये तीनों है इसी सीक्वेंस में होंगे और एक स्पेसिफिसिटी देंगे एंजाइम को, और इससे जो सबस्ट्रेट आके अटैच करेगा वो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जिससे ताकि वो अटैच कर सके. ठीक है. इफ़ वी टॉक अबाउट ऑफन कैटलिस्ट लाइक इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दीज वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर. अब ये बात तो हो गई एंजाइम्स की, आपके एक्टिव साइट्स की. कुछ अगर हम बात करें दूसरे कैटलिस्ट की, एंजाइम्स हमारे कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट. अगर हम बायो कैटलिस्ट की नहीं, नॉर्मली कैटलिस्ट की बात करें तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो इफ़िशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे. लेकिन आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, क्योंकि प्रोटीन से बने हैं और प्रोटीन जो होती है वो डैमेज होती है आपके हाई टेम्परेचर और डीजनरेट हो जाती है उन्हें जब हाई टेम्परेचर में रखा जाता है. तो इसीलिए एंजाइम्स क्या है, डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे. जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे. But enzymes which are isolated from organism living under extremely high temperature, अगर कोई enzymes जो हैं आइसोलेट किए गए हैं उन ऑर्गेनिज्म से जो कि हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, जो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म दोज आर लिविंग इन हाई टेम्परेचर. थर्मोफिलिक, थर्मो इज़ फॉर हीट, ठीक है, टेम्परेचर, और फिलिक मीन्स लाइक. ऐसी जगह पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे ईज़िली सर्वाइव करते हैं उन्हें थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. इन ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, रिटेन करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे भी. मतलब जो नॉर्मल हमारे एंजाइम्स होते हैं वो वर्क क्या करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा जब टेम्परेचर आता है तो जाएगा तो क्या डैमेज हो जाएंगे, एंजाइम्स अपने वर्क नहीं करेंगे. लेकिन जो आइसोलेटेड हैं, जो आइसोलेटेड एंजाइम्स हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए गए एंजाइम्स हैं, वो आपके हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करते हैं अप टू 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस. तो इसी कंडीशन को थर्मल स्टेबिलिटी कहा जाता है. हेयर आपका जो एक्टिव साइट है उसको शो किया गया है डायग्राम से. देखिए स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरली दिखाया गया है, ये यहाँ पर आके आपका फिट हो जाएगा. तो लॉक एंड की वाला हिसाब है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो वही है, ये इसमें आके फिट हो जाएगा. अगर कोई और सबस्ट्रेट होगा, ये इस तरीके से सबस्ट्रेट होगा तो शायद ये यहाँ पर आकर यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता, फिट नहीं होगा. तो ये स्पेसिफिसिटी हो गई ना, ये यही क्या है, आपकी एक्टिव साइट्स हैं.
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।